नमस्कार। आज हम एक ऐसी कहानी की बात करने वाले हैं जिसमें राजनीति है, धोखा है और पहचान का एक बड़ा ही खतरनाक खेल है। तो चलिए इस उलझी हुई कहानी की एक एक परत को खोलते हैं। तो होता क्या है, एक पॉलिटिकल स्टंट जो सिर्फ चुनाव जीतने के लिए बनाया गया था, वो एक असली हत्या में कैसे बदल जाता है। सोचिए, सत्ता पाने की एक शातिर चाल कब जिंदा रहने की एक बेचैन दौड़ बन जाए, किसी को नहीं पता। ये कहानी बस उसी खतरनाक मोड़ की है। कहानी की शुरुआत होती है एक नेता से, शियाजी शिंदे। वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी कह सकते हैं कि घट रही है। अब चुनाव जीतने के लिए उन्हें किसी बड़े दांव की जरूरत थी। और यहीं पर वो अपना मास्टर प्लान सामने रखते हैं। प्लान क्या था कि अपने ही ऊपर एक जानलेवा हमले का नाटक किया जाए ताकि जनता की सहानुभूति मिले और उस सहानुभूति की लहर पर सवार होकर चुनाव जीत लिया जाए। इस पूरी साजिश की नींव ही एक इमोशन पर टिकी थी, सहानुभूति। मतलब सहानुभूति को एक पॉलिटिकल हथियार की तरह इस्तेमाल करना, जनता की भावनाओं के साथ खेलकर सत्ता तक पहुंचना। तो शिंदे ने जनता की सोच को बदलने और पावर में आने के लिए एक 4 स्टेप का बिल्कुल पक्का प्लान बनाया। हर स्टेप को ऐसे डिजाइन किया गया था कि उसका असर ज्यादा से ज्यादा हो। अब इस काम को करने के लिए हायर किया जाता है नंदू नाम के एक प्रोफेशनल किलर को। डील होती है पूरे 2 करोड़ रुपए की। और नियम बड़ा सिंपल था। गोली तो चलेगी, लेकिन असल में किसी को कुछ होना नहीं चाहिए। लेकिन पब्लिक रैली में ये जो इतना सोचा समझा प्लान था ना, वो बहुत ही भयानक तरीके से गलत हो जाता है। जो सिर्फ एक नाटक होना था, वो हकीकत बन गया और वहीं से सब कुछ बदल गया। कुछ ही मिनटों के अंदर एक नाटक के लिए सजाया गया मंच एक असली मर्डर सीन में बदल जाता है। और जो सुपारी किलर था, वो अब एक वांटेड अपराधी बन चुका था। और भागते हुए ट्रेन में नंदू की मुलाकात एक ऐसे इंसान से होती है जो उसकी पूरी जिंदगी की दिशा ही बदल देने वाला था। तभी एक और हादसा होता है और इसी उथल-पुथल में नंदू को एक मौका दिखता है। एक मौका गायब हो जाने का, एक बिल्कुल नई पहचान के साथ जीने का। और वो पलक झपकते ही फैसला कर लेता है, पारस मूर्ति की पहचान चुराकर उसकी जिंदगी में चले जाने का। एक कातिल के लिए ये एक नई शुरुआत थी, जो उसे एक बिल्कुल ही अनजान रास्ते पर ले जाने वाली थी। तो अब नंदू पारस बनकर जी रहा है। वो एक ऐसे परिवार के बीच है जिसे ये यकीन है कि उनका बेटा पूरे 12 साल बाद आखिरकार घर लौट आया है। और यहाँ पर वो अनजाने में ही इस परिवार का हीरो बन जाता है। वो उनकी जमीन बचाता है, शादी का इंतजाम करता है, एक ऐसी भूमिका जिसे निभाने का उसने कभी सोचा भी नहीं था। लेकिन जहाँ एक तरफ वो अपनी नई जिंदगी बना रहा था, वहीं उसका पुराना अतीत एक एक सुराग के साथ उसके और भी करीब आता जा रहा था। अफसर प्रसाद का काम करने का तरीका भाई बहुत ही मेथोडिकल था। वो क्या करते हैं कि छोटे छोटे बिखरे हुए सुरागों को एक एक करके जोड़ना शुरू करते हैं, और देखते ही देखते एक पूरी तस्वीर साफ होने लगती है। और हर धागा बस एक ही आदमी की तरफ जा रहा था। तो अब ये 2 दुनियाएं टकराने ही वाली थीं। सीबीआई मूर्ति परिवार के दरवाजे तक पहुंच चुकी थी और ये खेल अब अपने अंजाम तक पहुंचने वाला था। और शिकार खत्म। नंदू की असलियत सबके सामने आ जाती है। उसे एक बार फिर भागना पड़ता है, लेकिन इस बार इस सच्चाई का पता लगाने के लिए कि आखिर उसे फंसाया किसने था। और फिर एक रिकॉर्डेड कबूलनामे से असली सच सामने आता है। कहानी का सबसे बड़ा ट्विस्ट, नेता का अपना आदमी बाजीराव ही इस पूरी साजिश का मास्टरमाइंड था। उसने एक दूसरे किलर को हायर किया था ताकि नकली हत्या असली में बदल जाए। तो देखा, ये था असली डबल क्रॉस। मतलब एक ही तीर से 2 निशाने। एक तरफ तो और भी बड़ी सहानुभूति की लहर पैदा करना, और दूसरी तरफ उस अकेले इंसान को रास्ते से हटा देना जो इस पूरे खेल का सच जानता था, यानी नंदू। आखिरी सीन में नंदू ये पक्का करता है कि असली साजिश करने वालों को सजा मिले, भले ही इसके लिए उसे कानून को अपने हाथ में ही क्यों न लेना पड़े। वो उस परिवार के पास लौटता है और वो परिवार उसकी सच्चाई जानने के बाद भी उसे पूरे दिल से अपना लेता है। उन्होंने उसे उसके नाम से नहीं, बल्कि उसके कर्मों से पहचाना। और ये कहानी हमें पहचान, प्रायश्चित और इसी मुश्किल सवाल के साथ छोड़ जाती है कि क्या एक अच्छा नतीजा कभी एक बुरे अतीत को सही ठहरा सकता है।